हेलो बेटा। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मेडिकल कॉलेज, एनडीएमसी के नाम से फेमस होता है बच्चों। ये 2013 में बना हुआ है और 21 एकड़ में फैला हुआ है। तो कॉलेज तो बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन है, देख रहे हो। इधर एक अलग बिल्डिंग है बच्चों ये वाली, और इधर एक ऐसी ही अलग डिपार्टमेंटल बिल्डिंग है, और ये इसका एंट्रेंस होने वाला। तो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी क्वालिटी का राजा महाराजाओं जैसा कॉलेज बना हुआ है, और काफ़ी हाई मार्क्स पे ये भी मिलता है। एनडीएमसी जो है काफ़ी हाई मार्क्स पे मिलता है, और एक तो दिल्ली में है, सारी फैसिलिटीज कवर हैं, नंबर ऑफ सीट्स थोड़ी सी कम है, इसलिए यहाँ पर हाई रैंक जाती है बच्चों। अच्छा, हाई रैंक जाएगी तो आपको मार्क्स भी बहुत ज़्यादा लाने पड़ेंगे। तो बच्चों एनडीएमसी बड़ा फेमस कॉलेज है दिल्ली के अंदर, तो बेहतरीन तरीके से आप इसको समझो, और आपका ड्रीम कॉलेज हो सकता है बच्चों, क्योंकि दिल्ली में है, सारी फैसिलिटीज है, नंबर ऑफ सीट्स थोड़ी कम है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए आप बच्चों यहाँ पर ज्यादा नंबर पर काम होगा। अब सीखते हैं पहले। अच्छा, बेसिक क्राइटेरिया तो बच्चों सभी कॉलेजेस का सेम ही होता है। आपकी 17 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए 31 दिसंबर से पहले, और आप नीट को क्वालिफाई करने चाहिए बच्चों। क्वालिफाइंग से लेकिन कुछ होता नहीं है, क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब 0 होता है हमारे हिसाब से, और मैं कई बार बता चुका हूँ, नीट क्वालिफाई करना मैटर है ही नहीं भाई। यहाँ पर आप दिल्ली के कॉलेज देख रहे हो, और दिल्ली के कॉलेज में भाई रैंक लानी पड़ती है। क्या लानी पड़ती है? रैंक लानी पड़ती है। और पूरे भारत में किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में आप देखेंगे ना, उसमें रैंक लानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है बच्चों, और सीट्स बहुत कम है। तो आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा, आप कमेंट करके एक बार बता देना किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। हम आपके ड्रीम कॉलेज पे भी आपको एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन वाली वीडियो डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर रैंक लानी पड़ेगी। अच्छा चलो बात करते हैं आगे। 50% कम से कम मार्क्स होने चाहिए आपके क्लास 12th में, 40% होने चाहिए बच्चों SC ST OBC वालों के लिए, और 45% जनरल PWD के लिए। मिनिमम मार्क्स इतने होने चाहिए। अच्छा, 12वीं पास होनी चाहिए किसी भी स्टैंडर्ड बोर्ड से, और आपके पास PC है ना, B के साथ इंग्लिश कंपलसरी है, क्योंकि बच्चों आप पढ़ोगे तो इंग्लिश में ही ना, तो इंग्लिश आपके लिए सोचने समझने के लिए, डॉक्टरी पढ़ने के लिए आपके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है बच्चों। अच्छा, आगे बात करने वाले हैं। पूरे कोर्स की फीस सिर्फ और सिर्फ 2.25 लाख रुपए है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, कि हम 2.25 से थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मान लेते 2.5 लाख के आसपास, मतलब 50,000 रुपए सिर्फ एक साल के लग रहे हैं। और 50,000 रुपए में आपको बहुत सारी A1 क्वालिटी की फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही है। क्या हो रही है बच्चों? A1 क्वालिटी की फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही हैं। और एक और मजे बात, 1 CR प्लस की डिग्री है बच्चों। इतने बड़ी डिग्री को अचीव करने के लिए आपको कुछ तो खोना पड़ेगा। तो खोना क्या है? आपको अपनी नींद खोनी है ज्यादा से ज्यादा, और अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, और अपनी बुक्स को बहुत अच्छे से समझनी है, अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, ताकि आपको नीट में बहुत अच्छी रैंक मिल सके, और आपका एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज के अंदर या किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के आपका एडमिशन हो जाए, जो आपका ड्रीम कॉलेज है। तो बच्चों मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि 1 CR प्लस की डिग्री आपको मुफ्त में नहीं मिलेगी। अगर आप सिर्फ हवाई फायर करते हैं तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। आपको डिग्री लेनी है तो जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, एक सीट लानी पड़ेगी, रैंक लानी पड़ेगी, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा बच्चों, तब आपको कहीं एक सीट मिलेगी बच्चों। अच्छा, फैसिलिटीज की बात करते हैं बच्चों। आउटडोर स्पोर्ट फैसिलिटीज में वॉलीबॉल कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, क्रिकेट ग्राउंड और फुटबॉल ग्राउंड। ये आपको 4 बड़े बड़े, जो कि आउटडोर गेम्स में काउंट होते हैं, ये आपको 4 बड़े बड़े गेम्स मिल जाएंगे। अच्छा, इधर बात करते हैं बच्चों इंडोर गेम्स में। टेबल टेनिस, चेस और कैरम मिलने वाला है, ये इंडोर गेम्स के अंदर हो गया। ओपन स्पेस होगा बेटा जॉगिंग के लिए, फिटनेस के लिए, योगा के लिए। अच्छा, अब जिम की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, और क्योंकि बच्चों फिटनेस पे बहुत ज्यादा काम करती है गवर्नमेंट, और एक पढ़ाई पे सबसे पहले प्रायोरिटी होती है हमारी मेडिकल फैसिलिटीज। अच्छा, मेडिकल फैसिलिटीज बच्चों A1 होती है ना, मेडिकल फैसिलिटीज बच्चों A1 होती है, फर्स्ट क्लास, एकदम शानदार सुपर लेवल पे, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है हमारे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तो खासकर। और मैस मिलेगा आपको, 24/7 कैफेटेरिया मिलने वाला है बच्चों, वाईफाई मिलने वाला है कैंपस के अंदर, और आपको हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी मिलने वाली है। यहाँ पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को शेयरिंग रूम मिलेगा, सेकंड और थर्ड ईयर को बच्चों सेपरेट इंडिविजुअली रूम मिलने लगता है।
बाकी और भी चीजें इंक्लूड होती रहती हैं। रिसर्च लेवल पे यहाँ थोड़ा थोड़ा काम स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे सेंटर्स बनते रहते हैं नए नए नए। जब आप एनालाइज करेंगे, डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहे होंगे, जब आप फर्स्ट ईयर में होंगे, तब आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला बच्चों है। आगे बात करते हैं, ये है क्या है बच्चों, इसको पढ़ के देखो। रिदमिया बोल सकते हो या रिदमिया बोल सकते हो, है ना, क्या बोलते हो, अर्थमिया बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे ए आर साइलेंट है बच्चों। ये होने वाला यहाँ का फेस्ट है, कल्चरल एंड स्पोर्ट्स फेस्ट को टेक्निकल फेस्ट के नाम से जाना जाता है। 3 से 5 दिन तक होता है बच्चों, है ना, 5 दिन तक। ये स्पेशल है एनडीएमसी के अंदर बच्चों, है ना, ये स्पेशल है, रिदमिया बोल सकते हो बच्चों, ये स्पेशल है। और स्पेशलिटी इतनी ज्यादा है कि बहुत बड़े बड़े यहाँ पर प्रोफेसर तो होते ही होते हैं, डॉक्टर्स, सीनियर्स, इंटर कंपटीशन होता है, मतलब कई कॉलेजेस के बच्चे यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। आपको भी कोई कॉलेजेस में परफॉर्म करना होगा, तो बेसिकली आपको एंजॉय करना है, क्योंकि हर साल फ्रेश बच्चे आते हैं, उनके साथ आप सीनियर बन जाएंगे 1 साल के बाद, तो फिर आप एंजॉय और ज्यादा करेंगे। तो जितनी सीनियरिटी बढ़ती रहेगी उतनी ज्यादा आप एंजॉय करते रहेंगे। लाइफ चेंजिंग फेस्ट माना जाता है ये बच्चों। आपको जिंदगी की सारी मेमोरीज यहाँ पर बनती हैं, आपकी कॉलेज लाइफ की, हॉस्टल लाइफ की, और जो भी यहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं वो आपको जिंदगी भर याद रहते हैं बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। चलो अब हमारे बेटा एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करते हैं, मार्क्स वर्सेस रैंक। ऑल इंडिया कोटा में बेटा हाई जाती है मार्क्स, और हाई रैंक जाएंगे क्यों, बहुत सारे स्टेट के बच्चे तैयार बैठे हैं लड़ने के लिए अपनी सीट के लिए। जनरल कैटेगरी में देखो बच्चों, 1400 से रैंक से लेके 2500 ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है ये जनरल कैटेगरी की। और मार्क्स देखो 705 से 715, मतलब मार्क्स में कोई कमी नहीं है भाई। एक एक नंबर पे कई कई बच्चे बैठे हुए हैं, हजार बच्चे भी पहुंच जा रहे हैं एक नंबर पे बच्चों। अच्छा, ओबीसी के अंदर देखो 2800 से 4500 रैंक, इसमें काम चल जाएगा आपका, लेकिन नंबर फिर से चाहिए 700 से 708। ईडब्ल्यूएस के अंदर देखो बच्चों 3000 से लेके 4500 रैंक तक आपका ऑल इंडिया कोटा से हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन नंबर में कंसेशन नहीं है। 700 से लेके 705 मार्क्स आपको चाहिए ही होंगे, ये बेटा बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं, ध्यान रखेंगे आप। अच्छा, एससी कैटेगरी के अंदर थोड़ी सा कंसेशन मिलेगा, लेकिन 18,000 से लेके 22,000 रैंक ओपनिंग और क्लोजिंग रहेगी, और यहाँ पे 670 से 680 मार्क्स चाहिए ही चाहिए होंगे आपको, ये ध्यान में रखना है आपको। अच्छा, एसटी कैटेगरी के अंदर 35 से लेके 45,000 रैंक तक आपका काम बन जाएगा, लेकिन उसके लिए बच्चों आपको 650 मार्क्स करने ही पड़ेंगे। इसको बड़ा आप लोग नोट डाउन कर लिया करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कॉलेज का। ये बच्चों हमने ऑल इंडिया की बात की है, अब हम स्टेट कोटा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कंसेशन आपको मिल जाएगा, थोड़े से कम मार्क्स पे भी आपका काम चल जाएगा, आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी। 7,000 से लेके 10,000 रैंक आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग रहने वाली है, और 695 मार्क्स, मतलब 688 से 695 के बीच में आपका सेफ स्कोर रहने वाला है 2026 नीट के अंदर। चलो अच्छा, ओबीसी की बात करेंगे बच्चों, तो 14,000 से लेके 17,000 रैंक, कितने, 14,000 से लेके 17,000 रैंक ओपनिंग क्लोजिंग रहने वाली है। 678 से लेके 685 ये मार्क्स रहेंगे ही रहेंगे बच्चों। ईडब्ल्यूएस के अंदर 12 से 15,000 रैंक तक काम बन जाएगा आपका, लेकिन बच्चों यहां नंबर देखो 680 से 688, यहां पर बच्चों बहुत प्रेशर है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर बहुत प्रेशर है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, यहां बच्चों हाई जाती है। जनरल के अंदर 75,000, मतलब एससी कैटेगरी के अंदर 75,000 से लेके 90,000 रैंक तक आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन नंबर बच्चों 620 आपको एवरेज मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। 615 से 625 है ओपनिंग और क्लोजिंग, मैंने 620 कहे सेफ स्कोर। अच्छा, एसटी कैटेगरी के अंदर 1,60,000 से लेके 2 लाख तक आप टच कर सकते हो। वैसे 1,90,000 सेफ होता है, 2 लाख तक भी आप टच कर सकते हो। नंबर 540 से 560 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए होंगे बच्चों। ये आपकी स्टेट कोटा के लिए थी, एनडीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात की हमने। अब हम नंबर ऑफ सीट्स की बात करेंगे, तो ये है बच्चों नंबर ऑफ सीट्स। अच्छा, जनरल कैटेगरी के अंदर, किसके अंदर बच्चों, जनरल कैटेगरी के अंदर
ऑल इंडिया कोटा में सिर्फ 4 है, देख रहे हो, बड़ी कम सीट्स हैं बच्चों। स्टेट कोटा में 25 है, यहाँ पर सीट्स बहुत कम है। ओबीसी के अंदर 2 और यहाँ पर 14 सीट्स हैं। इन तीनों के अंदर ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी स्टेट कोटा में सिर्फ एक एक सीट है बच्चों। तो देख रहे हो टोटल कितनी सीट हो गई, 1 2 3 2 5 और 9 सीट्स हो गई, सिर्फ 9 सीट्स हैं। और यहाँ पर बच्चों 8 सीट्स है एससी के लिए और 4 सीट है एसटी कैटेगरी के अंदर। यहाँ सीट्स बहुत कम है बच्चों, इसीलिए कट ऑफ हाई जाती ही जाती है यहाँ पर। अच्छा, ये सारी बातें आपको गवर्नमेंट बहुत कम पैसों में प्रोवाइड कर रही है, इसीलिए ताकि आप अच्छे, बेहतरीन, शानदार, लाजवाब फ्यूचर डॉक्टर बने, जिससे आपका नाम रोशन हो, आपकी फैमिली का नाम रोशन हो, हमारा नाम रोशन हो, इस देश के अंदर अच्छे डॉक्टर बन सकें। इसीलिए बेटा फ्यूचर डॉक्टर अगर आपको बनना है तो नीट 2026 को, जो कि मई के मंथ में होने वाला फर्स्ट वीक में, आपको फोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? फोड़ना पड़ेगा। और फोड़ना ऐसा नहीं, बच्चों वाला फोड़ना नहीं, रैंक लानी पड़ेगी भाई। यहाँ रैंक के लिए लड़ाई हो रही है। आप दिल्ली के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो, उसमें भी एनडीएमसी में, तो भैया आपको रैंक लानी ही पड़ेगी। रैंक लाने के लिए मन लगा कर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मेहनत खूब करो। और बच्चों आज इतनी ही बात हम करेंगे इस कॉलेज के बारे में। कोई भी चीज आपको पूछनी हो, समझनी हो, आप तुरंत पूछ लें। आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये सारी बातें आप कमेंट करके हमें बताएंगे। बाकी बच्चों मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉलेज के बारे में डिस्कस करते हुए। इसके लिए इतनी ही बात करने वाले हम लोग। मन लगाकर आप लोग बच्चों पढ़ते रहो।